नमस्ते दोस्तों, नहीं मेरे कीमती दोस्तों और बुजुर्गों को प्रणाम। दुनिया में हर कोई फिट रहना चाहता है, पर कैसे? कोई बोलता है सिर्फ रनिंग करो, कोई बोलता है जिम जाओ, कोई बोलता है योगा करो, कोई बोलता है सिर्फ ब्रीदिंग करो, सबसे लास्ट में कोई बोलता है डाइट करो। अरे करे तो क्या करे? फिट तो रहना चाहता हूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप भी इस कंफ्यूजन में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल हील एंड फील फिट विद अमर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमर बिराजदार। आई एम अ होलिस्टिक हेल्थ कोच एंड फिटनेस ट्रेनर। अभी मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ताकि ये जो लोगों ने मिस्टेक किया, जो लोगों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, वो मिस्टेक आप रिपीट ना कर सको, वो कीमत आपको देना ना पड़े। इसलिए मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मान लो जैसे मैंने बताया, एक बंदा है सिर्फ रनिंग करो रनिंग करो, उसने रनिंग स्टार्ट किया, सिर्फ रनिंग कर रहे बाकी कुछ भी नहीं कर रहे। एक दिन क्या होता है, उसके साथ में नी इंजरी हो जाता है। बिकॉज उसके दिमाग में सिर्फ इतना ही बिठाया है, रनिंग करने से फिट रहता है, रनिंग करने से फिट रहता है। नी इंजरी होने के बाद उसके साथ दो चीजें हो जाएंगी, या तो वो रनिंग छोड़ देगा, या तो उसके ऊपर काम करके उसने जो मिस्टेक किया वो करेक्ट कर देगा। उसने मिस्टेक क्या किया है? वार्म अप नहीं किया शुरू में, और रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग नहीं किया। आप जो भी रनर है उनसे कंफर्म कर सकते हो। वार्म अप करके, रनिंग करके फिर स्ट्रेचिंग करोगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस कम है। स्ट्रेचिंग मतलब क्या? आसन, एक योगा बोल सकते हो उसको। और हर कोई ये बताता है वार्म अप, इवन स्पोर्ट्स पर्सन भी जब भी स्पोर्ट्स खेलने से पहले वो वार्म अप करते हैं, वार्म अप के बाद खेलते हैं, खेलने के बाद स्ट्रेचिंग यू कैन से एज योगा का छोटा सा पार्ट। मैं भी बोलता हूँ सारा चीज अपने को जितना जरूरत है इसे फिट करना है। ओके, तो ये अगर स्ट्रेचिंग करते हो तो आपका रनिंग जो पैटर्न है वो कंसिस्टेंसी ज्यादा तक चलेगा, इंजरी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सारा चीज आप अपने प्रोग्राम में फिट करना बहुत जरूरी है। ओके, और दूसरा मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे लोग अरे सिर्फ जिम जाओ, जिम करने से मसल बढ़ता है। वो वार्म अप नहीं करते, स्ट्रेचिंग नहीं करते, सिर्फ जिम स्ट्रेंथनिंग करते हैं। एक दिन ऐसा आता है पूरा उनका बॉडी फ्रीज हो जाता है। जिस चीज से बेनिफिट मिलना चाहिए उस चीज से वो नुकसान मिलता है। तो ये मिस्टेक आप बिल्कुल रिपीट मत करना। तो कैसे करना है, आपको कैसे पहचानना है, आपका वर्कआउट क्या करना है, आपको क्या स्टेप्स लेना है, मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा ताकि ये मिस्टेक आप रिपीट न कर सको, ताकि बहुत बड़ा कीमत चुकाना ना पड़े आपको। तो चलिए आते हैं आपके सवाल पे। शुरू करें तो कहां से करें? पहले तो अपने नेचर को रिकॉग्नाइज करो। मैंने 4 कैटेगरी बनाया। 4 कैटेगरी कैसे? पहले, आप डाइट बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन एक्टिविटी कर सकते हो। दूसरा, आप डाइट कंट्रोल कर सकते हो लेकिन एक्टिविटी ज्यादा नहीं कर सकते। तीसरा, ये बहुत कॉमन पाया जाता है, मैं डाइट भी कंट्रोल कर नहीं सकती या एक्टिविटी भी नहीं करना चाहती। इन लोगों को माइंड ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। ये लोग एक पर्सनल ट्रेनिंग या काउंसलिंग और कंसल्टेशन लेना ही चाहिए। यू कैन बुक माई कंसल्टेशन कॉल फॉर दिस। ओके, नाउ सबसे लास्ट, एक्टिविटी भी करना चाहते हैं, डाइट भी करना चाहते हैं और एक्टिविटी भी करना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मार्केट में विक्टिम यही है। ये दोनों एक साथ स्टार्ट कर देते हैं, डाइट और एक्टिविटी। तो इसीलिए बहुत बार इनको ही ज्यादा इंजरी हो जाता है, फिर इनका फिटनेस के ऊपर विश्वास उठ जाता है। देखो, भले ही ये लोग अच्छे रह के भी, मतलब दोनों कंट्रोल रह के भी, रॉन्ग गाइडेंस की वजह से इनका फिटनेस के ऊपर विश्वास उठ जाता है। तो पहले ये सोचो बैठ के कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करो कि क्या करना है, और मैं भी गाइडलाइन दूंगा इस कैटेगरी के हिसाब से आपको कैसे कैसे फिटनेस करना है। तो पहले तो आते हैं फर्स्ट सवाल पे। जैसे आपने कैटेगरी डिसाइड किया तो नेक्स्ट सवाल पे कि कौन सा अच्छा है भाई, आप तो बताओ। मैं बोलूंगा सब अच्छा है और सब करना चाहिए। आप बोलोगे अरे पागल हो क्या, योगा 1 घंटा, रनिंग 1 घंटा, आधा दिन तो फिटनेस में चला जाएगा। लेकिन मजेदार बात, ये सारा चीज अगर मैं 20 मिनट में फिट कर दूं तो मजा आएगा ना।
और मैं एक चीज बोलता हूं, जो भी हम सिंगल चीज करते हैं, सिर्फ रनिंग, सिर्फ जिम, उनको शुरू शुरू में अच्छा लगता है, बट वो कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हैं। ओके, लेकिन ये सारा चीज और वो भी 20 मिनट में फिट करोगे तो आपको 3 बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट, आपका कंसिस्टेंसी बना रहेगा। दूसरा बेनिफिट, डे बाय डे आपका हेल्थ इंप्रूव होगा। तीसरा बेनिफिट, आपका कॉन्फिडेंस आएगा हेल्थ पे। इवन आप भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो 4 लोगों को, इस तरीके से करोगे तो हेल्थ इज वेरी गुड। ओके, अभी आते हैं फर्स्ट कैटेगरी लोग जो डाइट नहीं कर सकते लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। इनको मैंने 20 मिनट का या फिर 22 मिनट का मैंने प्रोग्राम आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से सुन लेना। आपको 20 से 21 मिनट का फिटनेस प्रोग्राम करना है। मतलब पहले 7 मिनट कार्डियो, फिर स्ट्रेंथनिंग, फिर फ्लेक्सिबिलिटी। इसका पैटर्न मैं आपको बताऊंगा इसे। सेकेंड कैटेगरी, मैं डाइट कर सकती हूँ लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं। इन लोगों को शुरुआत एक्टिविटी 7 मिनट से करना है। और डाइट में करेक्शन क्या करना है, डाइट कम नहीं करना है आपका। डाइट में क्या करेक्शन करो कि ऑयली फूड जो टिपिकल होता है, ऑयली फूड कम करो, बंद नहीं करना है। ऑयली फूड कम करके प्रोटीन रिच फूड बढ़ाना है। प्रोटीन रिच एंड फाइबरस फूड आपको इंक्रीज करना है। तो ये शुरू में आपको सपोर्ट करेगा वेट लॉस के लिए और एक्टिविटी के लिए। जैसे जैसे आपका एनर्जी बढ़ता जाएगा तो फिर आप फिजिकल एक्टिविटी पे कॉन्शियसली अंडर गाइडेंस या फिर सेल्फ मोटिवेट होके भी आप फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। ये हो गया सेकेंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी, डाइट भी नहीं कर सकता या फिर फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर सकती। इनको पर्सनल ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। पर्सनल हेल्थ कोच की बहुत जरूरत है। यू कैन मैसेज मी और कमेंट में लिख देना इफ यू नीड सच काइंड ऑफ असिस्टेंट, राइट इन अ कमेंट बॉक्स और फिल द गूगल फॉर्म। मैं यहाँ पे एक फॉर्म भी अपलोड करूंगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो सबसे लास्ट वाला, डाइट भी कर सकते हैं और फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। इनको मैं बोलूंगा दोनों एक साथ मत करना। दोनों एक साथ करोगे तो बॉडी को एक बहुत बड़ा शॉक लग जाएगा। आप क्या करो, शुरू फिजिकल एक्टिविटी से करो। जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी से शुरू करोगे तो अपने आप आपका हेल्दी फूड खाने का आदत अपने आप चेंज हो जाएगा। और थोड़ा सा कॉन्शियसली भी आप चेंज कर लो। आप मतलब डाइट मतलब वही टिपिकल ऑयली फूड कम करना है, छोड़ना नहीं है। तो जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है तो प्रोटीन रिच आपको बढ़ाना है। और आपको और भी डिटेल में कंसल्टेंसी चाहिए तो राइट इन अ कमेंट बॉक्स और मैसेज में। तो आते हैं अपने फाइनल स्टेज पे। तो वर्कआउट कैसा होना चाहिए? 20 मिनट का, 20 या ज्यादा से ज्यादा 22 मिनट का। पहले 7 मिनट वार्म अप और कार्डियो। वार्म अप में सारे जॉइंट्स फ्री करना है और कार्डियो थोड़ा सा रन करना है। और अगले 7 मिनट में आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना है। जो भी मसल वीक है आपका, उस अंडर ऑब्जर्वेशन में या तो फिर आप खुद कर सकते हो। तो मैं वो वर्कआउट भी बना के दे दूंगा आपको। वर्कआउट भी मैं पैटर्न बनाऊंगा इसे। तो वो स्ट्रेंथनिंग। फिर लास्ट का 7 मिनट, 40 मिनट्स हो गया, लास्ट का 7 मिनट या फिर 6 मिनट स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सेशन वो होना चाहिए। ये इससे 3 पार्ट में आपका वर्कआउट डिवाइड होना चाहिए। और इस तरीके से अगर वर्कआउट करोगे तो आपका कंसिस्टेंसी 100% बना रहेगा। आपको मोनोटोनी नहीं आएगा एक ही चीज कर कर। और जो स्ट्रेंथनिंग वाला पार्ट है और कार्डियो वाला पार्ट है उसमें भी आप बहुत सारे वेरिएशंस दे सकते हो। स्ट्रेचिंग में भी बहुत सारे वेरिएशंस दे सकते हो। या तो फिर मैं भी बना रहा हूँ उस टाइप का वर्कआउट डिजाइन में भी बहुत सारे वेरिएशन, कम से कम 30 वेरिएशंस तो मैं बना रहा हूँ। उससे ज्यादा ही रहेगा वेरिएशंस। ऐसे आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो और शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको और भी डिटेल में पता चल जाएगा कि वर्कआउट कैसे करना चाहिए।